आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया पहुंचे। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बड़वानी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियां जारी। सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए गए निर्देश। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। 22 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया पहुंच गए हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है। ये ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग और मजबूत होने की आशा है। इसमें प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, प्रमुख क्षेत्रों में समझौते और सांस्कृतिक कूटनीति शामिल होगी। यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर कल बड़वानी जिले के तलून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल उपस्थित रहेंगे। खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओपी जुगतावत ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य जागरूकता शिविर भी होगा, जिसमें सिकल सेल एनीमिया मरीजों की जांच कर निःशुल्क उपचार किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 1,43,000 गांवों के 13 करोड़ 4 लाख किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा गया। आज नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का प्राथमिक ध्यान किसानों की आय बढ़ाना और भारत को दुनिया की फूड बास्केट यानी खाद्य टोकरी बनाना है। हमारे सामने लक्ष्य है भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। और इन्हीं सबको ध्यान में रख के वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, ये सब मिलके एक दिशा में काम करें, जिनमें किसान भी शामिल। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। दमोह के जजारू धाम गौ अभयारण्य में आज संत दादा गुरु की उपस्थिति में 1705 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री लखन पटेल सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये पौधरोपण जरारू धाम गौ अभयारण्य के स्थापना दिवस और संत दादा गुरु की 1705 दिन की तपस्या पर किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि संत दादा गुरु पिछले 1705 दिन से एक टाइम जल ग्रहण कर साधना कर रहे हैं। जरारू धाम में प्रतिवर्ष 3 बार वृक्षारोपण होते हैं, 28 जून को, 17 सितंबर को और जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है 17 उस दिन हम यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन इस बार निमित्त है दादा गुरु के 1705 दिन जल पर हुए हैं। शायद इतिहास में कभी कोई ऐसी प्रतिमूर्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। तो आज 1705 पौधों का रोपण हो रहा है। ये स्मृति वन दादा गुरु के तप को समर्पित है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में योग दिवस के लिए जिले की सभी संस्थाओं को प्रेरित करने और कार्यक्रम आयोजकों को पंजीयन लिंक yoga.ayush.gov.in या योगा संगम पर पंजीयन कराने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम जिले के पंचायत मुख्यालयों, पंचायत के अन्य गांवों और सभी नगरीय निकायों, मुख्यालय, सभी वार्डों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 21 जून के योग दिवस कार्यक्रम में उद्बोधन का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी गांवों और वार्डों में कराया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7:45 तक आयोजित किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसके पूर्व प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। रतलाम में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर 19 से 21 जून तक विधायक सभागृह में होगा। जबलपुर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रंगोली में अलग अलग थीम पर योग को प्रदर्शित किया गया। वहीं भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा 2 चरणों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता लाई गई। दूसरे चरण में योग संगम का आयोजन 21 जून को किया जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर वैश्विक आंदोलन तक योग के विकास पर आज एक विशेष फीचर लेकर आया है। पेश है एक रिपोर्ट। योग का इतिहास भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है। ये सिंधु सरस्वती घाटी संस्कृति के आरंभ में एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अनुशासित मार्ग के रूप में विकसित हुआ। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के उदय के दौरान लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि योग बहुत पुराना है। समय के साथ यह अभ्यास के एक समृद्ध अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। ये वेदों, उपनिषदों और बाद में पतंजलि के योग सूत्रों में प्रभावित हुआ। महाभारत के योग के गहरे संदर्भों से लेकर स्वामी विवेकानंद और BKS अयंगर जैसे महान गुरुओं द्वारा 19वीं और 20वीं सदी के पुनरुद्धार तक योग एक प्राचीन परंपरा से एक सार्वभौमिक अनुशासन में बदल गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। तभी से हर वर्ष 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह हम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं, जिसका विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और कल्याण का संदेश देती है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का हो, योग उसे स्वस्थ, अधिक संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। विष्णु PS के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य स्तरीय उत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन के लिए बनी माइक्रो वेबसाइट लॉन्च की और प्रदेश के विभिन्न गांवों में निर्मित 241 होम स्टे का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। दक्षिण पश्चिम मानसून और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बड़वानी, झाबुआ, धार, रतलाम सहित 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसी बीच कल डिंडौरी, छतरपुर, शिवपुरी जिलों में भारी बारिश हुई। डिंडौरी में 111.03 मिलीमीटर पानी बरसा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता में आज महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत डेस्टिनेशन लेवल कार्यशाला का आयोजन शिवकोठी ओमकारेश्वर में किया गया। श्योपुर कलेक्टर ने जिले में खरीफ फसलों के 1,74,840 हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य निर्धारित किया है। भोपाल जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनी कॉलोनियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। आज SDM हुजूर ने ग्राम कालूखेड़ी में 8 एकड़ जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत झाबुआ जिले में जून माह में मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। आज मलेरिया जनजागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सागर कलेक्टर के आदेशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखते हुए मत्स्य खेत 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित किया गया है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मनासा में नवीन सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां मरीजों के लिए उपलब्ध उपचार सुविधाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।